आपको एनालिटिकल रखता है, मतलब आपको आपके जॉब से, आपके वर्क से, आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड रखता है। लेफ्ट ब्रेन अगर एक्टिव है आपका, तो आप जॉब के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आपने शायद देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में रहते हुए घर के बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहते हुए हमेशा ऑफिस के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? बैलेंस ऑफ द ब्रेन नहीं होने की। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है तो आप ज्यादा प्रोफेशनल वे में सोचेंगे। आप अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया लेफ्ट ब्रेन, तो आपको लोग सेल्फिश के नाम से बुलाएंगे, स्वार्थी के नाम से बुलाएंगे। मतलब क्या? हर वक्त आप काम की बात सोचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात सोचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए, उदाहरण लें अगर, कि कोई आदमी आपको मिलने आ रहा और आते अपनी परेशानी बताना शुरू करे, आपको पूछे भी नहीं आप कैसे हो, अपना प्रॉब्लम बताए, उसे क्या चाहिए बताए, टू द पॉइंट बात करना शुरू करे। 2-4 दिन बाद तो शायद समझ में आए कि ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शायद कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं हम लोग कहते हैं क्या, पता नहीं कहां से आ गया ये, पक्का इसको कोई काम होगा इसीलिए आ रहा है, नहीं तो ये दिखने वाला आदमी नहीं है। आज दिखा है ना, इसको जरूर कोई काम होगा तभी दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिख रहा। क्यों ऐसा होता है? ये तो बहुत स्वार्थी आदमी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। तो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया तो आदमी स्वार्थी हो ही जाता है। वो नहीं चाहते हुए भी स्वार्थी रह रहा है। ठीक इस तरह से आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा घर की बातें करते रहते हैं, अपनी परेशानी की बातें करते रहते हैं। ऑफिस में जाएंगे और घर की बातें सुनाएंगे, घर में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज क्या परेशानी होगी, रास्ते में क्या प्रॉब्लम हो गया, ये चलते रहता है। ज्यादातर ऐसा देखने को आज मिलता है कि बहुत लोग टीयर्स आते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर टीयर्स आने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, टीयर्स आता है, गुस्सा आता है। ये क्या है? इमोशनल एक्टिविटी, भावुक हो जाते हैं। ये इमोशन कहां से कंट्रोल होता है? आपके राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है इमोशन। राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है इमोशन, और लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होता है आपका एनालिटिकल एक्टिविटी। तो जिसका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो गया किसी कारण से, वो आदमी ज्यादा इमोशनल हो जाए। वो घर के बारे में सोचेगा, ऑफिस के बारे में नहीं सोचता, चाहकर भी नहीं सोचता, दोस्तों के बारे में सोचेगा। अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये तो बेवकूफ आदमी है, इसको कोई भी बेवकूफ बनाएगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इमोशनल आदमी जो होता है बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, हमेशा बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल होना मतलब स्वार्थी होना भी ठीक नहीं है। ये दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। ना हम इमोशनल ज्यादा हों और ना ही हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी रहें, सेल्फिश ज्यादा हों। तो ज्यादा सेल्फिश हो गए तो और दिक्कत होती है। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि घर पर रहते हैं तो एनालिटिकल ब्रेन, ऑफिस वाला ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, और घर से जब ऑफिस के लिए चल देते हैं तो घर की काम याद आने लगती है। मतलब घर वाला जो ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऑफिस में इमोशनल एक्टिव है और घर में एनालिटिकल एक्टिव है, तो ना घर के होते हैं ना ऑफिस के होते हैं। अगर ऐसा कोई हो जो घर आके सिर्फ ऑफिस की बात करे, घर परिवार की जो परेशानी है उसकी बात नहीं करे, तो घर वाले क्या बोलेंगे, आप ऑफिस में क्यों नहीं रहते हो, घर क्यों आते हो, घर आने की क्या जरूरत है, बॉस को बोलो ऑफिस में एक रूम दे दे, वहीं रह जाओ।
ठीक इसी तरह से अगर घर में कुछ परेशानी है आपके और रोज जाके ऑफिस में आप बात करना शुरू करें, या आज ये परेशानी हो गया, कल को कुछ और परेशानी बात करें, तो परेशानी सुनने वाला क्या बोलेगा? 2 दिन 4 दिन तो सुनेगा, उसके बाद क्या बोलेगा? आपको तो रोज परेशानी रहती है। तो ऐसा करो ना, पहले अपनी परेशानी देख लो, फिर ऑफिस जाओ। या झगड़ जाएगा कि तुम्ही को परेशानी रहती है क्या? सबको प्रॉब्लम, सब कहाँ बात करते, तुम ही क्यों बात करते? तो ऐसा नहीं कि कोई बात करना चाहता है अपनी परेशानी के बारे में हमेशा। उसकी प्रॉब्लम है कि ये उसके कंट्रोल के बाहर है। कंट्रोल के बाहर क्यों है? उसका ब्रेन, जो उसका ब्रेन है वो इसे कंट्रोल के बाहर करेगा। क्योंकि अगर कोई ब्रेन, जो ब्रेन आपका एक्टिव होगा, आप उसे ही सोचेंगे, वैसा ही बन जाएंगे, आपका वैसा ही नेचर बन जाएगा और लोग आपको उसी तरह से बुलाएंगे। ठीक है, तो जरूरत है दोनों तरफ की ब्रेन को बैलेंस करने के लिए। ये पॉसिबल है मेडिटेशन के द्वारा। कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ प्राणायाम करेंगे तो हो जाएगा। तो प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और मेडिटेट कीजिए, उससे बैलेंस आएगा आपके दोनों ब्रेन के में। और जैसे दोनों ब्रेन बैलेंस होंगे आपके, लेफ्ट एंड राइट, बोथ ब्रेन एक्टिव, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? दोनों बैलेंस होने का मतलब क्या? जब ऑफिस में होंगे तो आपका एनालिटिकल ब्रेन काम करेगा, आप ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच पाएंगे। और जब घर में होंगे तो आपका इमोशनल ब्रेन काम करेगा, आप अपने परिवार, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के बारे, रिलेटिव के बारे में सोच पाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में बैलेंस आएगा। सो आपका लाइफ बैलेंस हो जाएगा, वर्क एंड प्रोफेशनल दोनों। जरूरत है थोड़ा सा एफर्ट देने की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बिना उसके नहीं होगा। ट्राई कीजिए, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथिंग करने की कोशिश कीजिए, प्राणायाम कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ये हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है अपने डेली के रूटीन में प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन को लाने की। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ बैलेंस होने लगा और आप बहुत अच्छे से अपना काम भी कर पाएंगे